नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत का बड़ा बयान आया है। बयान देते हुए उन्होंने कहा कि यूके पीएससी का कार्यकाल हरिद्वार से हटाया जाए। हरिद्वार में नकल माफियाओं का जाल फैल चुका है। वन आरक्षी भर्ती परीक्षा से पहले एसटीएफ ने नकल माफियाओं का पर्दाफाश किया था और दोनों ही नकल माफिया हरिद्वार जनपद के ही रहने वाले थे। नकल कानून के सख्त होने के बाद भी नकल माफियाओं के हौसले पस्त नहीं हुए हैं। तब से वहाँ कोई न कोई शिकायतें आ रही हैं और मैं समझता हूँ कि हरिद्वार में बहुत बड़ा काकस नकल के जो माफिया हैं उनका बन चुका है। इसलिए मैंने सुझाव भी दिया था सरकार को कि वहाँ से ये लोग सेवा आयोग का जो कार्यालय है उसको हटा देना चाहिए। उधर उत्तराखंड के मसूरी में 11 अप्रैल से राष्ट्रीय स्तर का कृषि सम्मेलन शुरू होने जा रहा है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि इस सम्मेलन में 15 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेने वाले हैं। कई प्रदेशों के कृषि मंत्री भी इस सम्मेलन में प्रतिभाग करेंगे। उनका कहना है कि 3 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में मिलेट्स के उत्पादन को लेकर चर्चा की जाएगी कि कैसे किसानों की आय को दोगुना करना है। इसके साथ ही मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए कई तरह की योजनाएं शुरू की हैं, जिसका फायदा किसानों को मिल रहा है। वहीं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी लाभ पहुंचाने की सरकार कोशिश कर रही है। अगर स्वयं सहायता समूह की महिलाएं मंडुआ की खरीद करती हैं तो उन्हें 1.5 रुपया प्रति किलो अनुदान भी मिलेगा। लगातार 3 दिनों तक चलने वाले सम्मेलन में मिलेट्स के उत्पादन, मार्केट और किसानों की आय के बारे में चर्चा की जाएगी। सम्मेलन में लगभग 15 प्रदेशों के लोग इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। 11, 12, 13 को ये सम्मेलन होटल सवाई मसूरी में होगा। 12 तारीख की सुबह, हालांकि 11 को हमारे अतिथि आ जाएंगे, लेकिन 12 की सुबह इसके विधिवत शुभारंभ हमारे देश के मुख्यमंत्री धामी जी करेंगे। और इसमें हमने अनुसंधान क्षेत्र के लोगों को, वैज्ञानिकों को भी इसमें बुलाया है कि कैसे मिलेट्स का उत्पाद को बढ़ाया जाए। मार्केटिंग के लोग हमने से बुलाए हैं कि इसका विपणन कैसे हो। इन विषयों पर चर्चा होगी। और देश में फिर से एक बार कोरोना के मामलों में तेजी को देखते हुए देश भर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के कोरोनेशन हॉस्पिटल में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत पहुंचे और कोविड से नियंत्रण का जायजा लिया। देश में एक बार फिर से वैश्विक महामारी कोरोना दस्तक दे रही है, जिसको लेकर केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी अलर्ट पर हैं। इसी क्रम में देश और प्रदेश भर के विभिन्न स्थानों के साथ साथ जसपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल की गई और उप जिलाधिकारी सीमा विश्वकर्मा ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने हॉस्पिटल के ऑक्सीजन प्लांट और आइसोलेशन वार्ड का भी निरीक्षण किया। वहीं उप जिलाधिकारी ने बताया कि जसपुर अस्पताल का निरीक्षण किया गया है, जिसमें सभी व्यवस्थाएं सही पाई गई हैं। किसी भी तरह की आपात स्थिति में कोविड-19 ग्रसित मरीजों को बेहतर उपचार मिलेगा। यहाँ जसपुर हॉस्पिटल की मैंने अभी निरीक्षण किया था, तो उसमें सभी व्यवस्थाएं सही पाई गई थी और सारे वार्ड में हम लोग गए भी थे। आइसोलेशन वार्ड भी हम लोगों ने देखा था और ऑक्सीजन जो केंद्र बना है वो भी सुचारू रूप से काम कर रहा है। अब व्यवस्था यहाँ पे पूरी है। हाँ, जसपुर में बेहतर उपचार मिल जाएगा। उधर बागेश्वर के गिरे छीना स्टेट हाईवे मोटर मार्ग के चौड़ीकरण के दौरान ध्वस्त हो गई पानी की पाइपलाइनों और हवा में झूल रहे बिजली के तारों की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और आरोप लगाया कि ठेकेदार द्वारा मानकों के विरुद्ध लापरवाही के तहत काम किया जा रहा है, जिससे अमसरकोट ग्रामीण क्षेत्र के रिहायशी इलाकों में बिजली के तार टूटकर लटक रहे हैं और पेयजल लाइन भी उखड़ गई हैं। वहीं मामले का त्वरित संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी बागेश्वर अनुराधा पाल ने मामले की जांच एसडीएम बागेश्वर हरगिरी को सौंप दी है।
उधर काशीपुर में एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसने इंसानियत को तार तार करके रख दिया है, जहां एक युवक को डंडे से बुरी तरह से पीटा गया। कई युवक उसे बचाने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन उसकी पिटाई करने वाले रुक नहीं रहे हैं। मामले को लेकर अभी तक कोई पुलिस कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि अभी पिटाई के कारणों का कुछ पता नहीं चल पाया है, जबकि ये वीडियो 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से चैती मेले का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति को 5 से 6 लोग मारते हुए, उसकी पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं और संभवतः यह वीडियो 2 से 3 दिन पुराना है। इस वीडियो का संज्ञान लेकर ITI थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है। दोनों पक्षों की पहचान कर उनको तलाश करेंगे और पीड़ित व्यक्ति से तहरीर लेकर तत्काल मुकदमा दर्ज करेंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से चैती मेले में एक वीडियो वायरल होता हुआ दिखा, जिसमें एक व्यक्ति को 5-6 अन्य युवक हैं उसके साथ मार पिटाई कर रहे हैं और संभवतः 2 या 3 दिन पुराना ये एक वीडियो चल रहा है। इस वीडियो का संज्ञान लेकर इसमें कोतवाल ITI को निर्देशित किया गया है कि इसमें जो दोनों पक्ष हैं उनको आइडेंटिफाई करके सभी युवकों को इसमें तलाश करेंगे और जो पीड़ित पक्ष है उससे FIR लेकर इसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत करें और साथ ही साथ जो दूसरा पक्ष है उनकी तलाश करके उनकी तत्काल गिरफ्तारी करें और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करें। और बीते 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस की परेड में देश में प्रथम स्थान पर रही उत्तराखंड की संस्कृति और विरासत की झलक को दर्शाती झांकी मानस खंड का ऊधम सिंह नगर जिले में प्रदर्शन के तहत काशीपुर में प्रदर्शन किया गया। झांकी को स्थानीय विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद पहली बार राष्ट्रीय राजधानी में गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान देश के विभिन्न राज्यों के साथ उत्तराखंड की लोक संस्कृति और धार्मिक विरासत का प्रदर्शन करने पर मानसखंड झांकी को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, जिसके बाद राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार द्वारा मानसखंड झांकी को आमजन के सम्मुख झांकी के प्रदर्शन हेतु देहरादून से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। झांकी राज्य के सभी जिलों के मुख्य शहरों और जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेगी। मानस खंड की झांकी आज काशीपुर आई है। यहाँ पे माननीय विधायक जी के द्वारा इसका फ्लैग ऑफ किया जाएगा और चूंकि आज एग्ज़ाम भी है तो हम ऐसा रूट रख रहे हैं जिससे बच्चों का एग्ज़ाम भी प्रभावित ना हो और शहर के जो मैक्सिमम लोग हैं इसका देख पाएँ और इसके साथ फ़ोटो सेल्फी भी लें और अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुँचे। इसलिए हम ये चीमा चौक से पहले जो हमारा MP चौक है वहाँ से वाया स्टेडियम होते हुए हम इसे कुंडे की तरफ निकालेंगे। SDM साहब का फ़ोन आया कि झांकी काशीपुर पहुंच चुकी है। जो सरकार का मोटिव है कि हम लोग रिपब्लिक डे के ऊपर टीवी के ऊपर झांकी देखते हैं तो इतना क्लियर नहीं देख पाते हैं, एकदम झांकी आगे से निकल जाती है। तो ये पर्पस था गवर्नमेंट का कि झांकी को हर आदमी क्लोज पास से देख सके और हमारी खुशकिस्मती है कि इस बार जो है हमारे प्रदेश की जो झांकी है नंबर 1 पे आई है और आप झांकी को देखेंगे तो इसमें हमारा एक कल्चर, हमारे राज्य का कल्चर, हमारे राज्य की वाइल्ड लाइफ, हमारे राज्य की नेचुरल ब्यूटी, हर चीज़ को बड़ी खूबसूरती से जिसने भी बनाया है उसको रिफ्लेक्ट किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी इसको देखेगा वो खुश होगा। और उधर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ श्री बद्रीनाथ धाम का भ्रमण कर वहां चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कपाट खुलने की तिथि को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। अजेंद्र अजय ने कहा कि कपाट खुलने की तिथि नजदीक आ चुकी है। 27 अप्रैल को भगवान बद्री विशाल के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे, लिहाजा अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मेरे द्वारा श्री बद्रीनाथ धाम का भ्रमण किया गया और माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो वहां पर मास्टर प्लान के तहत विभिन्न प्रकार के पुनर्निर्माण के कार्य हो रहे हैं उन निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया गया और यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर जो तैयारियां की जा रही हैं उनका जायजा लिया गया। मेरे द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जो भी निर्माण के कार्य या पुनर्निर्माण के कार्य है उनमें तेजी लाई जाए,
क्योंकि बद्री विशाल जी के कपाट खुलने की तिथि नजदीक आ गई है। 27 अप्रैल को बद्री विशाल जी के कपाट खोल दिए जाएंगे और मैंने यह भी निर्देशित किया है अधिकारियों को कि जो पुनर्निर्माण के कार्य वहां पर हो रहे हैं उसके कारण से तीर्थयात्रियों श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, कोई समस्या ना हो, इसका वो पूरी तरीके से ध्यान रखें। और उधर उत्तराखंड में चल रहा लैंड जिहाद का मुद्दा इन दिनों चर्चा में है। प्रदेश के 4 मैदानी जिलों में हरिद्वार में सबसे ज्यादा डेमोग्राफिक चेंज हुए हैं। उत्तराखंड में आकर अवैध रूप से बसने वाले गैर हिंदुओं पर धामी सरकार के सख्त रुख की संत भी सराहना कर रहे हैं। धर्मनगरी हरिद्वार के साधु संतों का कहना है कि सांप्रदायिक जनसंख्या में बदलाव देश भर की समस्या है, लेकिन मुख्यमंत्री की सजगता से उत्तराखंड में इस असंतुलन पर रोक लगेगी। वहीं अन्य राज्यों को भी धामी सरकार के कदम से सबक लेकर अपने राज्यों में भी जिहाद के खिलाफ अभियान चलाना चाहिए। कि यशस्वी मुख्यमंत्री और यहाँ की सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया है उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और मैं समझता हूँ उत्तराखंड की सरकार से सीख लेकर के भारत सरकार को और हिंदुस्तान की सभी प्रदेशों की सरकारों को उत्तराखंड सरकार के पद चिन्हों पर चल करके जैसे लव जिहाद के खिलाफ में एक आंदोलन खड़ा किया था, ऐसे ही लैंड जिहाद के खिलाफ में भी एक आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। अब भारत बदल गया है, नया भारत है, मोदी का भारत है। कि पूरे देश में जो डेमोग्राफिक चेंजेस की बात है वो तो पूरे देश में ही है। किसी भी देश के लिए वहाँ की परंपराएं, वहाँ का मूल निवासी, वहाँ के व्रत पर्व, वहाँ की धर्म दर्शन संस्कृति प्रभावित नहीं होनी चाहिए। उस दिशा में मुख्यमंत्री की तत्परता अत्यंत प्रशंसनीय है। लैंड जिहाद की बात उन्होंने कही, उन्होंने इसको किस तरह देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी इन सारे ज्वलंत विषयों पर बड़े जागरूक हैं और उनके प्रयास बड़े प्रशंसनीय हैं। प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखंड राजीव भरतरी के रानीखेत आगमन पर प्रभागीय वनाधिकारी हिमांशु बागड़ी ने स्वागत किया और जिसके बाद प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखंड राजीव भरतरी ने फॉरेस्ट फायर मॉडल क्रू स्टेशन ताड़ीखेत रानीखेत रेंज अल्मोड़ा वन प्रभाग का निरीक्षण किया। प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने कहा कि मार्च के महीने में हुई बारिश ने जंगलों में आग की दुर्घटनाओं को इस समय काफी कम किया हुआ है। फिलहाल ये समस्याएं सीमित और वश में हैं और यही मौका है कि हम अपनी सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करें। रानीखेत सोयल और अल्मोड़ा वन प्रभाग के संयुक्त प्रयासों से यहां एक मॉडल फायर क्रू स्टेशन स्थापित किया गया है। इस स्थल में 8 से 16 फायर वॉचर का सुनियोजित और प्रशिक्षित दल हमेशा यह रहता है जो जल्द से जल्द प्रतिक्रिया कर अग्निशमन करे। यह दल खाने पीने और वाहन की सुविधा के साथ सभी आधुनिक उपकरणों से लैस रहेगा, जैसे कि बाकी सभी आपदा प्रबंधन दलों में होता है। देखिए, इस साल काफी अच्छा वर्षा हुई है मार्च के महीने में और इस समय अग्नि दुर्घटनाएं जो हैं उनकी संख्या बहुत सीमित है, लेकिन यही हमारे पास समय है कि हम अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ करें, ना कि खाली इसी फायर सीजन के लिए, बाकी आने वाले वर्षों के लिए भी। तो ताड़ीखेत में ये एक अबैंडन्ड भवन पड़े हुए थे यहाँ पे और इस पे जो है रानीखेत सॉयल और अल्मोड़ा वन प्रभाग दोनों ने संयुक्त रूप से मिलकर के यहाँ पे एक मॉडल फायर क्रू स्टेशन की स्थापना की है। और मॉडल फायर क्रू स्टेशन की परिकल्पना जो है एक ऐसे स्थल की है जहाँ पे एक पर्याप्त संख्या में जो फायर वॉचर हैं 8 से 16 और वो एक स्थल पे उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था हो और जहाँ पे वाहन संचार सुविधा हो और उपकरण हो। और इसका आइडिया आइडिया ये है कि एक संगठित सुनियोजित प्रशिक्षित दल हो, जैसा कि और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्टिविटीज में होता है, और जो न्यूनतम समय में एक अच्छे तरीके से रिस्पांस टाइम को मिनिमाइज करते हुए फायर प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व हो सके।
उधर रामनगर के मोहल्ला भरतपुरी निवासी प्रवीण मेवाड़ी का 15 वर्षीय कक्षा 9th का छात्र 8 अप्रैल की शाम को घर से बिना बताए अचानक रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गया था। मामले में पुलिस ने लापता छात्र की गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज कर खोजबीन शुरू कर दी थी, लेकिन 2 दिन तक लापता छात्र की बरामदगी न होने पर पूर्व सैनिकों और कई अन्य लोगों के साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने कोतवाल से लापता छात्र को सकुशल बरामद करने की मांग की। मामले में लापता छात्र के पिता रामनगर में स्थित आर्मी कैंटीन में नौकरी करते हैं तथा पूर्व सैनिक हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से अपने लापता बेटे को शीघ्र बरामद करने की मांग की है। वहीं मामले में कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि रामनगर में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालने के बाद लापता छात्र की कोई भी लोकेशन नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पुलिस की टीम को बढ़ाने के साथ ही एक्सपर्ट को भी बुलाया गया है। देखिए, परिजनों का परेशान होना स्वाभाविक है। किसी के भी जिगर का टुकड़ा इस तरह अचानक हो जाएगा तो उनकी परेशानी निश्चित रूप से स्वाभाविक है, और जो लोग आए हैं उनकी भी चिंता स्वाभाविक है। सब लोग चिंतित हैं उस बच्चे के लिए। कल शाम मुझे भी पता चला था, हमारी एक बहन है वहाँ सत्यश्री रावत जोशी के घर के पास सामने रहती हैं, उन्होंने बताया था, तो मैंने पुलिस से कल शाम भी बात की थी। सुबह भी यहाँ इंस्पेक्टर रामनगर पुलिस से बात की, तो इन लोगों ने जो बताया अभी तक कि हमने सारे सीसीटीवी चेक किए हैं, फ़ोन वो बच्चा ले नहीं गया है। फेसबुक और इंस्टाग्राम में कुछ क्लू जो हैं संदिग्ध जैसा लोग बता रहे हैं यहाँ, तो उसके अनुसार वो अपनी जांच को आगे बढ़ा रहे हैं। और कुछ जैसा इंस्पेक्टर पुलिस ने बताया कि उन्होंने कुछ एक्सपर्ट भी बुलाए हैं, और ये मोहल्ले वाले ने बताया कि एक सीसीटीवी कैमरे में वो उधर कोसी की तरफ को जाता हुआ। उधर 1 मई को दिल्ली संसद कूच से पहले जिला मुख्यालय पौड़ी में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के बैनर तले कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए कर्मचारियों ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। मोर्चा के मंडलीय संयोजक जसपाल रावत ने कहा कि सरकार में बैठे जनप्रतिनिधि पुरानी पेंशन का लाभ ले रहे हैं, वहीं 1 दिन के विधायक सांसद बनने पर भी उन्हें इसका लाभ दिया जा रहा है, जबकि सरकारी कर्मचारी 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद भी उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। उन्हें मात्र 2000 रुपए पेंशन दी जा रही है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट गहरा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार अभी भी नहीं चेती तो 1 मई को कर्मचारी दिल्ली में संसद का घेराव करेंगे। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा द्वारा जो कि हमारा 1 मई को संसद घेराव हुआ दिल्ली में है, उसकी पूर्व तैयारी में इसको कहूँगा। और हमारा जो प्रांतीय नेतृत्व का जो एक कार्यक्रम लगा है 1 अप्रैल से 13 अप्रैल तक एक पेंशन पखवाड़ा, जो पुरानी पेंशन पखवाड़ा कार्यक्रम चल रहा है, उसके अंतर्गत आज 9 तारीख को हमने पूरे प्रदेश में जनपदों में एक हमारी रैली चल रही है। और ये हमारा आगाह करना है सरकार को, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, कि कर्मचारी अब पीछे हटने वाला नहीं है, वो सड़कों पर उतर चुका है और पुरानी पेंशन लेकर रहेगा। और इसका ये संदेश आज पौड़ी मुख्यालय से, मंडल मुख्यालय से इस रैली के रूप में दिया जा रहा है। कार्यक्रम संसद घेराव का है, और आज हमने मंडल मुख्यालय पे पुरानी पेंशन बहाली के रूप में एक रैली का आयोजन किया है, और हमारा तमाम जनपदों में ये रैली का आयोजन किया जा रहा है। हम सरकार से अपील करते हैं और आग्रह भी करते हैं, यदि सरकार ने आज भी इस विषय में एक ठोस निर्णय नहीं लिया तो कर्मचारी सड़कों पर रहेगा, और 2024 तक सरकार से आर पार की लड़ाई करेंगे। और अगर सरकार कर्मचारियों को पेंशन देने में नाकाम है तो इनकी भी सारी पेंशन बंद की जाए। तब जब इनकी भी पेंशन पूर्ण रूप से बंद हो जाएगी तो कर्मचारी भी एक निर्णय लेगा कि हमारी भी पेंशन बंद कर दो। इनको 3-4 पेंशन देने में सरकार के ऊपर लोड नहीं पड़ रहा है, लेकिन कर्मचारी 60 साल की नौकरी कर रहा है, ये कह रहे हैं कि हमारा आर्थिक बोझ। उधर हल्द्वानी में पहली बार कुमाऊं द्वार महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें रोजाना उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक कलाकार अपनी सुंदर प्रस्तुतियां देकर लोगों का मन मोह रहे हैं। 11 अप्रैल तक चलने वाले इस कार्यक्रम में कुमाऊं और गढ़वाल के सुप्रसिद्ध लोक कलाकारों के साथ ही इंडियन आइडल फेम पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल भी प्रतिभाग करेंगे। मुंबई से आए बॉलीवुड कलाकार बिंदु दारा सिंह ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। कुमाऊं द्वार महोत्सव की आयोजक लोक गायिका खुशी दिगारी जोशी ने बताया कि स्थानीय कलाकारों को मंच दिलाए जाने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित कराया गया है।
देखिए, हल्द्वानी में हमने एक अच्छा कुछ अपनी कल्चर को, अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए एक सोच रखी थी कि एक प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए जहां हमारे नवोदित कलाकारों को, जो अभी अभी अपना करियर शुरू कर रहे हैं, तो उनको भी मंच मिले और हमारे सीनियर कलाकार हैं उनको भी हम आशीर्वाद के रूप में उनको भी सुने। तो हमारा ये जो सोच थी उसको हम मूर्त रूप देने के लायक हुए हैं इन 5 दिनों में। और ये 7 अप्रैल से 11 अप्रैल तक ये हमारा मेला चल रहा है, जिसमें कुमाऊं गढ़वाल के ढेर सारे आर्टिस्ट, जिसमें ललित मोहन जोशी जी हैं, कल्पना चौहान जी हैं, जितेंद्र तुमक्याल जी हैं, राकेश खनवाल जी हैं, इंदर आर्या जी हैं, राकेश पनेरू जी हैं और बिंदु दारा सिंह जी भी आए थे अपना आशीर्वाद देने के लिए। ढेर सारे कलाकार यहाँ पर आए हैं। उधर रामनगर के ग्राम जस्सा गांजा क्षेत्र से एक ऐसा दुर्लभ वीडियो सामने आया है जिसको सर्प विशेषज्ञ चंद्रसेन कश्यप द्वारा कोबरा सांप को किसी घर से रेस्क्यू करने के दौरान बनाया गया है। जैसे जैसे गर्मी का मौसम बढ़ रहा है वैसे ही सांपों का निकलना भी शुरू हो गया है। कॉर्बेट पार्क और वन विभाग से लगते आबादी क्षेत्रों में अब सांपों का निकलना जारी हो गया है। जानकारी देते हुए सर्प विशेषज्ञ चंद्रसेन कश्यप ने बताया कि हमें सूचना मिली कि रामनगर के जस्सा गांजा क्षेत्र में एक घर में कोबरा को देखा गया है। सूचना पर हमारी पूरी टीम मौके पर पहुंची, सांप का रेस्क्यू किया गया। कश्यप ने बताया कि कोबरा सांप ने एक कोबरा सांप को ही निगल लिया था और वो उसे पचा नहीं पा रहा था। जैसे ही हमारे द्वारा सांप का सकुशल रेस्क्यू किया गया, कोबरा ने निगले हुए कोबरा को मुंह से बाहर निकाल दिया। सांप का रेस्क्यू कर उसे वन विभाग की मदद से सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया है। हाँ, वैसे आप देख रहे हैं कि मौसम में परिवर्तन आ गया जबकि सांपों का निकलना शुरू हो गया। लेकिन ये बात सही है कि किंग कोबरा वगैरह तो सांपों को खाते ही है, परंतु इससे पहले वर्तमान जो समय बीत चुका उसके उपरांत 2-3 महीने तक सांप अपने धरती के अंदर है, जो कि भूखे प्यासे अब निकलने शुरू हुए, जिसको लेकर के आपने देखा कि आज ग्राम जस्सा गांजा के अंदर हमको सूचना मिली थी, तो हम एक सांप को रेस्क्यू करने गए थे, कोबरे को, जो कि हमने देव की देवी के यहाँ से सांप को रेस्क्यू किया, परंतु वो भूखा प्यासा होकर पूरे ही कोबरे सांप को पूरा निकल गया। आप देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर दर्शाया जा रहा है कि उसी प्रकार से फिर उसने उल्टा कर, जबकि वो पचा नहीं पाया। लेकिन ये अक्सर होता है ऐसा कि बच्चों को तो खाते, लेकिन आज कोबरे ने ही कोबरे को खा दिया है, जो आपके सामने नजर आ रहा है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।